मेविके, इस बार काफी अच्छी कमाई हुई है। हमारा बहुत सारा सामान बिका है। ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो खुशखबरी है, पर हमें सेविंग करनी चाहिए ना। बच्चियां बड़ी हो रही हैं, उनके फ्यूचर का सवाल है तो। हाँ, ये बात तो तुमने सही कही मेविके बे। वैसे भी तुम बूढ़ी हो रही हो तो तुम्हारा खर्चा भी उठाने के लिए पैसे वही देंगे ना। कौन बूढ़ा हो रहा है? मैं तुम्हें बूढ़ी दिखती हूँ? बूढ़ी हूँ मैं, बताओ। हाँ, नहीं, मैं तो फ्यूचर की बात कर रहा था। फ्यूचर में बूढ़ी। रहने दो तुम, याद रखूंगी मैं ये। मेविके बे, सॉरी, मुझे माफ कर दो। मेविके बे, तुम बूढ़ी नहीं हो, बिल्कुल भी बूढ़ी नहीं हो। मैंने कुकिंग करके ना पूरे 20 लिरास की प्रॉफिट कमाई है। मेविके बे, तुम हमेशा मुझे सरप्राइज देती रहती हो। स्मार्ट बेबी, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। देखो, इसमें संभाल कर रखता हूँ, ठीक है? हलील साहब आ रहे हैं। वेलकम हलील साहब, कैसे हैं? बस ठीक हूँ भाभी। अनियत, क्या हुआ? इतनी अर्जेंट में बुला लिया, कोई काम था क्या? हलील, लो ये पैसे लो। मेरे पैसे? किस बात के? जो सनेम हर महीने भेजती है आपको, वही पैसे हैं। माफ कीजिए, मैं ये नहीं ले सकता। पैसे तो सनम मुझे दे देगी। अरे ऐसे कैसे? सनम क्यों देंगी तुम्हें पैसे? ये पैसे मैंने उधार लिए थे, अब लौटा रहा हूँ, रख लो इसे। मैंने अभी कहा ना, मैं नहीं ले सकता। मुझे फोर्स मत करो। चलो अब मैं जा रहा हूँ। हलील, मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने कहा ना पैसे ले लो, ये रखो पैसे। बस अब बहुत हुआ। मैंने कहा ना आपसे, मैं पैसे नहीं लूंगा। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है मैंने तुम्हें पैसे ही क्यों दिए। वो कहती है पापा का कर्जा मैं चुकाऊंगी, और यहाँ तुम उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखो निहाद, मेरी डील सनेम से हुई है, तो ये पैसे अपने पास ही रखो। कमाल करते हैं। मैं क्या करूँगा इन पैसों का? अजीब इंसान है, वापस चला गया। मेविके बे, सनेम से डरता है, शायद हमारी बेटी कितनी हिम्मत वाली है ना, बिल्कुल कुंडी की तरह। हाँ, मेरा मतलब है कि बिल्कुल तुम पर गई है वो। हाँ सही कहा। ठीक है, चलो ये पैसे रख देता हूँ मैं सुरक्षित जगह। हाँ, आजाओ। ठीक है। रामी। हाँ बोलिए मैडम। 2 कप चाय तो भिजवाना जरा, मैं तो बहुत ज्यादा थक गई। ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो मिस्टर यान के रूम में, या मिस डेरन के पास ले चलो। बड़ा मजा आ रहा है मुझे ऑफिस का टूर करते हुए। चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है, साथ में कुछ खाने को मिल जाए तो और मजा आ जाएगा। जेजे जेजे, ये क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सनेम। इतना ठीक मैं जिंदगी में कभी नहीं था, एकदम पीसफुल। बल्कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं मक्खी बन चुका हूँ। पता है मक्खियाँ उड़ सकती हैं ठंडी में मेरे गांव में बर्फ पड़ती है, तब गर्मी और बारिश वहाँ नहीं आती, पर तब भी वहाँ मक्खियाँ आती हैं, जानती हो तुम। और तो और मक्खियाँ कहीं पर भी बैठ सकती हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकती हैं। मुझे डर लग रहा है। What's wrong with you? अरे तुम डरो मत सनेम, बिल्कुल मत डरो। इस सेरम ने मुझे एनर्जी दी है, इतनी एनर्जी मुझे दी है कि मन कर रहा है कि मैं और सेरम लूं। मैं चाहता हूँ ये मेरी रग रग में 2400 घंटे दौड़े। मुझे और सेरम चाहिए सनम। अगर तुम्हारे पास और सेरम है तो मुझे वो भी चाहिए। मुझे सेरम चाहिए, प्लीज प्लीज। सेरम है तुम्हारे पास, मुझे दे दो ना। मुझे सेरम चाहिए, दे दो ना मुझे बहुत जरूरत है। अरे कोई देता क्यों नहीं है? Calm down, अयहान एक लेकर आएगी। सेरम मिल गया। ये सिर्फ मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी इसे लगाता हूँ और बाद में तुमसे मिलने आता हूँ, ठीक है ना? So sad. सनीम, कहाँ थी तुम? केरिम तुम्हें कब से ढूंढ रहा है। केरिम, उससे मुझसे क्या काम है? शूटिंग की लोकेशन तुम्हें उसके साथ जाकर ढूंढनी है। मिस्टर जान के साथ जाने वाली थी ना मैं। मिस्टर जान ने केरिम से कहा है कि सनीम को लेकर लोकेशन घुमाना। ऐसा कहा उन्होंने? Alright then. लैला, कल की शूटिंग का बजट तैयार है? मिस्टर एमरे, मैं उसी पर काम कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये कुछ फाइनेंस रिपोर्ट्स भी कंप्लीट करनी है। अगर कल तक ये रेडी नहीं कर पाए तो हमें मीटिंग मजबूरन पोस्टपोन करनी होगी। यस मिस्टर एमरे। लैला, तुम ठीक हो ना? थोड़ी खोई खोई सी लग रही हो मुझे। कुछ नहीं मिस्टर एमरे, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पर मैं सुनना चाहूंगा, तुम प्लीज बताओ क्या बात है।
मुझे मिस आइलैंड का फोन आया था। अच्छा, तो क्या कहा उसने तुमसे? उन्होंने मुझसे कुछ फाइल्स अरेंज करवाने को कही थी। मैंने उनसे कहा कि मैं ये नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूँ। मैंने कोई गलती तो नहीं की मिस्टर एमरे। I mean, अगर आप चाहते तो मैं मिस आइलैंड की मदद करूँ तो मैं करूँगी ना। अरे नहीं नहीं, तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, आई कैन नॉट शेयर यू विद एनीवन। थैंक यू सो मच। और हाँ, ये रही रिपोर्ट्स, मैं आपके टेबल पर रख देती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाद में मिलता हूँ। माय प्लेजर। अरे मुजफ्फर, अब बंद करो वो फोन और मेरी कैलकुलेशन में आकर मदद करो, समझ गए? देखिए मॉम, आपको पता नहीं कि ये सिचुएशन कितनी सीरियस है। मैंने मेरी फोटोज इस शहर की ऑलमोस्ट सारी एजेंसी में भेज दी है। इतना ही नहीं, मीडिया टावर्स को भी भेजी है। उनका रिप्लाई कभी भी आता होगा। मैं उनका फोन का वेट कर रहा हूँ। उनका फोन आएगा, मैं उनसे बात करूंगा, फिर मैं आपकी मदद करूंगा। आप बस देखती जाओ। अरे मेरा प्यारा बेटा, मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाल, तुम्हारा दिल कितना साफ है पर अकल थोड़ी भी नहीं है। बताओ, 2 फोटो देखकर कौन तुम्हें चूज करेगा? देखो, हमारी इतनी अच्छी शॉप है, बहुत कस्टमर्स आते हैं। ये क्या फेमस बनने का भूत सवार हो गया है तुम्हें? क्या हो जाएगा फेमस बन के? बोलो, जवाब दो। देखिए मॉम, आप मेरा दिल तोड़ रही हैं सच में। मुझे ये बताइए, क्या वो उस्मान मुझसे ज्यादा अच्छा है? आपको पता है मॉम, मैं ये सब सनम के लिए कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ सनम के लिए कर रहा हूँ मैं। बेटा, मैं बस तुम्हें गलती करने से बचा रही हूँ, बाद में तुम बहुत पछताओगे। अपनी माँ की बात सुन लिया करो कभी कभी। मैं समझा रही हूँ क्योंकि मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ बेटा। देखिए मॉम, फोन आ गया, प्लीज चुप बैठिए। हेलो, हाँ बोलिए, मुजफ्फर काया बोल रहा हूँ। ऐड के लिए? हाँ, ऐड करूंगा ना मैं, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल करूंगा आपके साथ। देखा मॉम, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे फोन आएगा। हाँ बोलिए। नहीं, मेरी हाइट बड़ी है, 6 फुट का हूँ मैं, 6 फुट का। हाँ, आप बस वहीं रुके, मैं अभी पहुंचता हूँ आपके पास, थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, लेकिन फैंस अगर मुझे रास्ते में रोक दिए तो थोड़ा लेट हो सकता है। मुझे बहुत प्यार करते हैं ना मुझे, फोटोज लेंगे, ऑटोग्राफ लेंगे। उनसे पीछा छुड़ाकर मैं आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश करूंगा। आप बेफिक्र रहिए, मुझसे मिलकर आप भी खुश हो जाएंगे, देखना आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तंग आ गई हूँ मैं तुमसे। कौन है ये तुम्हारे फैंस और तुम्हारी इतनी हाइट कहाँ है? झूठ क्यों बोला तुमने? तुम ऐसे कब से हो गए हो? प्लीज मॉम, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप बस ये देखिए कि आपका बेटा फेमस कैसे होता है। मेरे फोटोज पूरे शहर में लगेंगे और पूरे मोहल्ले में सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम गूंजेगा। सब मेरे पीछे पागल हो जाएंगे। मुझे करीम के साथ आप क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है और ना ही एक्स्ट्रा बजट, तो क्या करें। तुम करीम के साथ शूटिंग लोकेशन जाओ, करीम तुम्हें ले जाएगा, वो परफेक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट में तो ऐसा लिखा है कि लोकेशन मैं आपके साथ देखूंगी, इसलिए या तो मैं आपके साथ जाऊंगी या फिर नहीं। सही कहा तुमने। लेट्स फॉलो द रूल्स, साथ चलते हैं। लेट्स गो। तो दोस्तों, आपके सामने जो है वो है बहुत बड़ा स्टार जिसका नाम है मुजफ्फर काया। ये फोटो लीजिए, इसे सब जगह लगा दीजिएगा ताकि पूरे मोहल्ले वाले इसे देख सके। चलिए आप भी ये फोटो लीजिए और इसे अपनी दुकान पर जरूर लगाइएगा। इसका नाम है मुजफ्फर काया। हेलो ब्यूटीफुल लेडीज, आप भी ये फोटो लीजिए, इस पे सब कुछ लिखा है, एज, हाइट, वेट और आपके लिए ऑटोग्राफ भी है। तो चलिए। ओह, आप लोग कैसे हैं? ये लीजिए फोटोग्राफ। ये फोटो है आपके अपने चहेते स्टार मुजफ्फर की। इसे सब जगह बांट दीजिए। और क्या हाल है मेरे भाई? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या हुआ तुम्हें? मैं एक सुपरस्टार की तरह पोस्ट करने की कोशिश कर रहा था। मैं तुमसे भी बड़ा स्टार हूँ और तुम्हें पता है क्या, मैं वो फालतू के एड्स, वो क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक, इन सब में काम नहीं करता। मुझे बुलाते हैं चीज मैन। तुम इस वक्त बात कर रहे हो चीज मैन से, समझे तुम? और मैं तुमसे कई ज्यादा फेमस हूँ। मुझे पता है तुम जल रहे हो, इसलिए कांग्रेचुलेट भी नहीं किया मुझे। क्या कह रहे हो तुम? कांग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो मैं बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा। उससे पहले तुम्हें मेरे साथ कहीं चलना होगा। चलो मेरे साथ, चलो। अरे रुको, कहाँ ले जा रहे हो? मुझे बहुत काम है यार।
ए सुनो, तुम एक स्टार से बात कर रहे हो इस वक्त। सनेम को इम्प्रेस करने का मेरे पास यही एक मौका है, इसलिए प्लीज मेरी मदद करो। और इस दुकान को तुम ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, वो संभाल लेंगे। तुम्हें याद है तुम्हारे ऐड के टाइम मैंने तुम्हारी कितनी हेल्प की थी? तुम्हें मोटिवेट किया, एक्टिंग करना सिखाया। तुम पता नहीं कैसे बेहुदा पोजेस दे रहे थे। तुम्हें पॉलिश करके मैंने पोज देना सिखाया। पर मुझे इस सब की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे सब पहले से ही आता है। मैं एक बहुत बड़ा स्टार बनने वाला हूँ, तुम बस देखते जाओ। सुनो, बकवास होगी, मैं अंदर जाऊँ? नहीं भाई, रुक जाओ ना प्लीज मेरे लिए। तुम्हें पता है ये चीज एंटोलिया का लोकल प्रोडक्ट है और इस चीज की ऐड पूरे शहर में टेलीकास्ट होने वाली है। भाई तुम मेरी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझ नहीं रहे हो। जस्ट बिकॉज ये लोकल है तो तुम भाव नहीं दे रहे, ये बहुत ही गलत बात है। मैंने क्या कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम इतना नहीं कर सकते? देखो, एक तो तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो और मुझे कह रहे हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। मुझे बहुत काम है। तुम्हें जो करना है तुम करो। तुम दोस्त के नाम पे धब्बा, धब्बा तो क्या उसके अब्बा हो। और तुमसे एक और बात कहूँ मैं, जब मैं स्टार बन जाऊंगा और तुम मेरे पास ऑटोग्राफ लेने आओगे तो मैं तुम्हें खड़ा भी नहीं रखूंगा। हाँ, कुत्ते छुड़वा दूंगा तुम्हारे पीछे। मुझे बस हो गया, मैं अब जा रहा हूँ भाई। अरे रुको, मैं मजाक कर रहा था, गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ दूंगा यार। मेरे सनग्लासेस देना वहां से। मैं देती हूँ। यही रखे थे, मिल गए। क्या हुआ? गर्मी बहुत है ना आज, बहुत ज्यादा है। एसी चालू करूं? एसी? वो बहुत ठंडा है। बहुत ठंड लग रही है मुझे अब। बंद कर दूं? नहीं नहीं, रहने दीजिए, चालू रखिए। मैं बस विंडो ओपन करती हूँ। रेडियो चलाइए ना, हम म्यूजिक सुनते हैं। कांग्रेचुलेशन सनम, कम से कम अब तो तुम मेरे साथ नॉर्मल लोगों की तरह बात कर रही हो। मुझे काफी अच्छा लग रहा है सच में। हाँ भी। हाँ, कुछ ज्यादा ही नॉर्मल। I'm sorry, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा अब। सनम क्या कर रही हो? अरे सनम रहने दो ना, आवाज थोड़ी कम ही रखो। क्या, प्लीज आवाज कम करो। क्या कर रही हो तुम? मेरा सर दुख रहा है, मैं चैनल चेंज कर रहा हूँ ना। रुको, मुझे जरा टाइम दो। रुको, थोड़ा रुको। हाँ, सांस लो, मैं कुछ अच्छा ही प्ले कर। ठीक है, ऑलराइट, अच्छा गाना लगाइए प्लीज, ये बड़ा ही बोरिंग है। हाँ ठीक है। ये लो, ठीक है। अरे सनम क्या कर रही हो? जरा 2 मिनट तो रुको, एटलीस्ट गाना बजने तो दो। शांत रहो थोड़ी देर। Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Yolumuza taş koymadan duramıyorlar, seni beni ele layık görüyorlar, bize doğruyu söylemiyorlar sevgilim. Bize doğruyu söylemiyorlar. उस्मान मेरे भाई, तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो यार? अच्छा ये फोटोज तो देख लो एक बार, देखो कितने सारे फोटोज है। अच्छे फोटोज है कि नहीं ये तो बता दो यार, हेल्प कर दो। मैंने तुमसे कहा ना मुझे बहुत सारे काम है, तो मुझे कहाँ ले जा रहे हो? चुपचाप मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारी एक्टिंग करियर में बहुत हेल्प की और अब तुम्हारी बारी है मेरी एक्टिंग करियर में हेल्प करने की, इसलिए तुम मुझसे सवाल नहीं पूछोगे और चुपचाप मेरे साथ चलोगे। देखो मुझे प्लीज ड्रामे करना बंद करो, मुझे बहुत काम है, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे दुकान जाने दो। अच्छा, ड्रामा मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो? कब से मना रहा हूँ तुम्हें। जब तुम्हारे और सलीम के बारे में पूरा शहर बात कर रहा था तब मैंने तुमसे कुछ भी सवाल किया? बताओ मुझे। हाँ, थोड़ा ड्रामा किया था पर इतना ज्यादा भी नहीं किया था। मैंने उन सब बातों को खुद के करियर के बीच में बिल्कुल भी आने नहीं दिया, ना पहले आने दिया था और ना अभी आने दूंगा। तुम बस मेरी मदद करो, समझ गए? तुम दोस्त हो मेरे। हाय,
बताओ तो क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मुजफ्फर को एक ऐड मिली चीज की और ये चाहता है कि मैं उसके साथ चलूं, उसकी हेल्प करूं। पीछे पड़ा है मेरे। क्या ये सच है मुजफ्फर? कम, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। क्या बात है। तुमने बहुत अच्छा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात है। देखो भाई बहन में दोनों में कितना फर्क है। बहन खुश हो रही है तो भाई दुखी हो रहा है। इसलिए आज से तुम मेरी सिर्फ लाइफ कोच ही नहीं बल्कि आज से तुम मेरी एक्टिंग कोच भी बनोगी। एक्टिंग कोच? मैं एक्टिंग कोच बनूं? वाओ, ये स्टेप मेरी करियर के लिए काफी अच्छा होगा। अच्छा नहीं आयान, बहुत अच्छा होगा। ये तो बस शुरुआत है। तुम आगे आगे देखो होता क्या है। मेरे साथ तुम्हें मिलेगी शान और शौकत, पैसा, इज्जत, प्यार, तालियां, सब कुछ मिलेगा। इस मोहल्ले का मैं स्टार हूँ, सुन लो। नाम याद रख लो मेरा, सबसे फेमस, सबसे टैलेंटेड। मैं हूँ मुजफ्फर काया, द ग्रेटेस्ट सुपरस्टार मुजफ्फर काया हूँ मैं। सबने सुन लिया? सुन ही लिया होगा सबने। अरे ये क्या है? इस शहर के लोग अंधे हैं क्या? मेरी फोटो रास्ते पर पड़ी है, पूरी शान और शौकत पर मिट्टी लगी हुई है। ऐसे सुपरस्टार को इज्जत देते हैं यहाँ के लोग। कितना हैंडसम लग रहा हूँ मैं। क्या देख रहे हैं आप? मुजफ्फर काया, हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलो। पुलिस स्टेशन? मैं आने ही वाला था लेकिन थोड़ा बिजी हो गया। मैंने ये बात मेलाहत को इन्फॉर्म भी की थी। वो हमारे टाउन के हेयर ड्रेसर है। लगता है उसने आपको बताया नहीं कुछ भी। मेलाहत ऐसी ही है, वो सब भूल जाती है। उसे खुद की दुकान भी याद नहीं रहती है, खुद का नाम भी भूल जाती है। वो देखो कितना अच्छा पंछी उड़ रहा है वहाँ पर। ऐसे पंछी कभी कभी आते हैं यहाँ पर। जमील मुझे बचा लो, मैं तो गया काम से। पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, मुझे छोड़ेगी नहीं। बचा लो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं किया। मुझे बचाओ, बचा लो। अंकल बचाओ, ये पुलिस मेरे पीछे। अरे रुकिए एक मिनट रुकिए ऑफिसर, बताइए तो सही इसने क्या किया है जो आप इसके पीछे पड़े हैं? बताइए ना, ये तो बहुत अच्छा है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? मैडम, ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। क्या? प्लीज आप इसमें इन्वॉल्व ना हो तो बेहतर होगा। मुजफ्फर तुम फ्रॉड हो? ये झूठ है। फ्रॉड किया है मुजफ्फर? नहीं आंटी, ये झूठ है। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मुझे फंसाया जा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। मैं सच कह रहा हूँ। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे मेरे परिवार वालों से बात तो करने दो एक बार यार। सनेम से कहना कि वो मेरी रात देखे, मैं उसे बहुत मिस करूंगा। मैं जानता हूँ वो भी मुझे बहुत मिस करेगी। और मेरी मॉम से कहना कि मेरे लिए अंडरवेयर लेकर आए, व्हाइट कलर की, कॉटन वाली। मुजफ्फर जल्दी आना। मैं वापस आऊंगा। मैं इसी के लिए रुकी थी। इस मोहल्ले में फिर से थोड़ा ड्रामा, रोना धोना, सब कुछ हो गया, मजा आ गया। अरे क्या तुम पागल हो गई हो? इसकी माँ कहाँ है? पहले ही थोड़ी पागल थी, खबर मिलेगी तो और ज्यादा पागल हो जाएगी। कैसे बताए उसे? समझ नहीं आ रहा इस खबर को कैसे झेलेगी। बुरा हुआ। ये जगह है? क्या कहती हो? यहाँ दुकानें हैं, स्ट्रीट अच्छी है, सब कुछ परफेक्ट है। तुम्हें पसंद आई कि नहीं? अगर ना ही हो तो बता दो, हम कोई और जगह जाकर चेक कर सकते हैं। कहाँ? ऑफिस। ऐसे कैसे? मुझे बाकी सारी जगहें भी देखनी है। क्यों, ये पसंद नहीं आई? उतनी खास नहीं है। नहीं, मैंने जैसे इमेजिन की थी वैसी जगह नहीं है ये। कुछ और लोकेशंस भी देखते हैं ना प्लीज। ठीक है, चलो चलते हैं। चले परफेक्ट जगह ढूंढने।
मिस्टर जान, हम यहाँ क्यों रुके हैं? वेल आई थिंक ये जगह बिल्कुल परफेक्ट रहेगी हमारे शूट के हिसाब से। कैसे? देखो ना, यहाँ टेलर है, ग्रोसरी शॉप है, बेकर, हेयर ड्रेसर, लॉन्ड्री शॉप, जैसा तुमने लिखा था बिल्कुल वैसी जगह है ये। इससे अच्छी जगह तुम्हें नहीं मिल सकती। बेल रिंग करके देखते हैं क्या होता है। मिस्टर जान, हाँ? आपने बेल क्यों बजाई? हाँ, मॉम घर पर नहीं है। मॉम, क्या हुआ? मिसेस मेव के मिस्टर जान। थैंक यू। सिर्फ जान। वो हम शूटिंग के लिए एक जगह ढूंढ रहे थे, घूमते घूमते यहाँ आ गए, तो सोचा आपके हाथ की चाय पी लेंगे, थोड़े फ्रेश हो जाएंगे। तो क्या कहती है, एक कप चाय हो जाए प्लीज? ऑफ कोर्स, ये पूछने की बात है, अंदर आइए ना। नहीं नहीं मिस्टर जान, इसकी क्या जरूरत है? हम लोग किसी कैफे में चले जाते हैं ना। मॉम को क्यों तकलीफ देनी है? मॉम, मॉम अंदर आइए ना, आइए आइए। बिल्कुल। लीला, बाहर जा रही हो? हाँ बोलो गुलीज, तुमसे कुछ पूछूं? हाँ पूछो। आइलन यहाँ कब तक रहने वाली है? पता नहीं, ऐसे बैठी है जैसे अपनी पूरी जिंदगी यहीं बिताने वाली है। मैंने तो सुना है 3 महीने तक रहने वाली है। क्या 3 महीने? माय गॉड, अब मैं उसके टॉर्चर को कैसे सहूंगी? उसे यहीं रहना जरूरी है। इतना बात को बढ़ाओ मत, वो इतनी भी बुरी नहीं है। वो काफी बात करती है, बहुत अच्छे जोक्स मारती है। मैं सही कह रही हूँ ना? अगर तुम्हें लगता है कि वो ह्यूमरस है तो मानना पड़ेगा उसकी एक्टिंग स्किल्स अच्छी हैं। 100%। मुझे पता था यही होगा। ओह बाय द वे, ओस्मान और मेरी जोड़ी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? गुलिस देखो, मैं तुम्हें जो बताऊंगी उस बात का बुरा मत मानना, ठीक है? यार गुलिस, तुम बहुत फ्लर्ट करती हो, वो भी खुलेआम करती हो, और सच कहूँ तो ओस्मान तुम्हारे टाइप का नहीं है, सच में। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है लैला? क्योंकि ओस्मान बहुत अच्छा इंसान है, सॉफ्ट हार्टेड और प्योर है। हाँ, और हैंडसम, बहुत स्वीट, टॉल, अट्रैक्टिव, और उसकी स्माइल भी कितनी अच्छी है ना। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ, इज नॉट योर टाइप। तुम दोनों साथ नहीं हो सकते हो। तुम्हें किसी का दिल ही तोड़ना है तो दूसरे का तोड़ो। ओस्मान को छोड़ दो प्लीज, मेरी बात मानो, प्लीज ऐसा मत करो। लैला, मैं कौन सा उससे शादी कर रही हूँ? मैं बस पिक्चर देखने जा रही हूँ। अच्छा, और क्या उसे पता है इस बारे में? नहीं, वो नहीं जानता कि हम जा रहे हैं, बट आई विल ऑर्गेनाइज। तुम्हें पता है मेरी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स कितने अच्छे हैं। क्या तुम मेरी बात को ध्यान से सुन रही थी? एक कान से सुनती हो और एक कान से निकाल देती हो तुम। लैला, मैं तुम्हारी बात सुन रही हूँ, पर मैं उसे फॉलो नहीं करूँगी। ओह कम ऑन गुलिस, तुम भी ना, सच में। बट मैं तुम्हें वार्न करती हूँ, अगर तुमने उसका दिल तोड़ा तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? चलो अब। ओह, तो आप यहाँ शूटिंग करेंगे और सैनम ने ऐड की स्क्रिप्ट लिखी है, मुझे बताया भी नहीं। मॉम, वो सब कुछ जल्दबाजी में हुआ तो। हाँ, हमारी कंपनी में सब कुछ जल्दबाजी में ही होता है। हमें थोड़ा थ्रिल पसंद है, एक्साइटमेंट, एडवेंचर। हमारी एनर्जी उसी की वजह से तो चलती है। तुम कुछ कहती क्यों? हाँ हाँ, काम करने में मजा तो आना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा मिसेस मेवक्यूबे, जब हम यहाँ शूटिंग के लिए आएंगे तो क्या आप स्टाफ के लिए खाना बनाएंगी? हम आपका गार्डन लंच के लिए यूज कर सकते हैं, मिनी केटरिंग जैसे। मिनी केटरिंग, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है बेटा, ऑफ कोर्स बनाऊंगी। सुपर्ब, सुपर्ब। और वैसे ये आपका एरिया शूटिंग के लिए परफेक्ट है। और सनम ने जो स्टोरी लिखी है वो लाजवाब है। 4 जवान लड़कियां सनम की उम्र की, वो सपने पूरे करने के लिए घर से भागती है। तो मैं 4 बेडरूम भी ढूंढ रहा हूँ शूटिंग के लिए। कोई जगह मिल जाती तो अच्छा होता। ऊपर ना बच्चियों के रूम्स है, तो तुम उन्हें यूज कर लो। नहीं मॉम, तुमने स्क्रिप्ट लिखी है तो हम इतना तो कर ही सकते हैं मिस्टर जान के लिए। तुम लोग घर में रहोगे तो पैसे भी बच जाएंगे, है ना? ठीक कहा मॉम, ना? जस्ट बिकॉज मैंने स्क्रिप्ट लिखी है मैं उन्हें बेडरूम यूज करने नहीं दूंगी। हाँ, मिसेस मेवक्यूबे सही कह रही है। क्यों ऐसा क्यों कर रही हो तुम? अगर हम बेडरूम देख ले तो आपको इसमें कोई एतराज तो नहीं होगा ना? मॉम, नहीं नहीं, मैं केटरिंग की मॉम शॉपिंग रुको, करने कहाँ जा रही हो? अब बहुत वैसे काम है। ज्यादा शॉपिंग मत मिस्टर करना, जान, अब थक आप जाएगी। कहाँ जा रहे हैं? मेरी रूम क्लीन आ जाओ, नहीं आ जाओ, है, आ जाओ। रुकिए प्लीज। अरे आ जाओ तुम। जान, जान,
पंछी पसंद है तुम्हें? देख कर तो ऐसा ही लगता है। हाँ, दीवार पर बहुत अच्छे लगते हैं वो। तुम नॉवेल लिख रही हो? हाँ, मैं लिख रही हूँ। तो राइटिंग छोड़ी नहीं तुमने? जी नहीं। वेल, रूम देखने के बाद मैंने फैसला किया है कि यहाँ शूटिंग नहीं करते हैं। रूम अच्छा है पर तुम्हें तकलीफ होगी तो कोई और जगह ढूंढ लेंगे, है ना? तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओके, एज यू विश। चले अब। एक्वा, सी, हैमॉक, जे जे जे, ये क्या है? वो एक लेडी है जिसका परफ्यूम मुझे मिल नहीं रहा था, इसलिए मैं हर जगह जे लिखती हूँ। अच्छा, ये बात है। हाँ जी। वैसे मेरे पास भी एक है, मुझे विश ट्री पर मिला। तुम चाहो तो रख सकती हो। कितने बुरे हैं आप। ऐसे विश ट्री से कोई चीजें निकालता है क्या? मैं बुरा हूँ? तुम्हें पहले खुद की तरफ देखना चाहिए। तुम जो मेरे साथ कर रही हो, क्या वो सही है? मैंने किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया है, समझे आप? अच्छा, ये बात है। हाँ, सच में बहुत हो गया। गलती वैसे मेरी ही है, तुम्हें समझने की गलती की। तुम सही कह रही हो, क्योंकि प्यार में इंसान ऐसा बर्ताव नहीं करता। तुम प्यार करने वाले से भागती नहीं, उसका दिल नहीं तोड़ती, रुलाती नहीं। हमारे बीच जो कुछ भी है ना, वो आज सब खत्म। क्योंकि मैं भी अब इस सबसे बहुत तंग आ चुका हूं, सच में। सनम, अब से हम सिर्फ को-वर्कर्स हैं और कुछ भी नहीं। जान। कांग्रेचुलेशन सनम, तुम्हारी जीत के लिए। जान, जान, मिस्टर जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। जान, प्लीज सुनिए मेरी बात। सनम, मुझे चलना चाहिए। जान, ऐसे मत जाइए प्लीज। सनम, प्लीज मुझे जाने दो। हटो प्लीज। जान, जान, बेचारा मुजफ्फर, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा अनोइंग पड़ोसी था पर दिल का बहुत अच्छा था। हाँ हाँ, आयसुन भी दुखी थी। इतना रोई कि क्या बताऊं। जल्दी ले गए उसे, वो कर भी क्या सकती है बेचारी। हाँ, सनम भी तो वहाँ पे रो रही है, तुमने देखा नहीं क्या? वो किसी और चीज के लिए रो रही है, तुम्हें नहीं पता, तुम नहीं समझ पाओगे। मॉम, आप जो कह रही हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसी सीक्रेट बातें क्यों हो रही हैं? लैला, तुमने उसके सामने मिस्टर जान की बात तो नहीं निकाली होगी, मैं समझता हूँ। हाँ डैड, आपकी बात सही है, पर उसने कहा वो बिजनेस करना सीख रही है, तो मैं आपको बता दूं वो कुछ गलत नहीं कर रही है। अच्छा अच्छा, सारी बातें समझ में आती है मुझे। अपने बॉस से ऐसे कौन बात करता है भला? ये नॉर्मल नहीं है। तुम मुझसे बात तो करो बेटा। ठीक है, आप कहती है तो मैं उससे बात करती हूँ। मैं जल्दी उससे सारी बातें कर लूंगी। क्या करते आप? अगर मैं यहाँ नहीं होती तो आप कैसे संभालते सबको, मुझे पता नहीं। तुमने सही कहा बेटा, तुम मेरे पे गई हो। ये दोनों बाप बेटी जो है ना, हमेशा ही प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं।
ये तुमने क्या कहा बेबी के बे? मैंने कब प्रॉब्लम क्रिएट की? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, ये तुम जानती हो। क्या डैड, आप भी ना, आप हमेशा सलीम की ही साइड लेते हैं। यही सच है। हाँ, उससे प्यार करता हूँ, इसलिए तुमसे भी मैं प्यार करता हूँ, समझी? और तुमसे भी। बेशक। देखा, मैं तुम्हारी साइड भी लेता हूँ। हाँ पता है, कभी कभी लेते हो। सुना तुमने? चलो बेटा, खाना खा लेते हैं अब। सही कहा डैड। हाँ, तब मैं लंदन में था 3 महीने के लिए। तुम भी उसी यूनिवर्सिटी में थी ना? हाँ, बट देयर इज नो वे हम वहाँ मिले भी होंगे। मैं बहुत हार्ड वर्किंग नर्ड टाइप की स्टूडेंट थी। ये पार्टी वार्टी की तरफ मैं बिल्कुल देखती नहीं थी। आई वॉज वेरी एम्बिशियस। अच्छा, मतलब तुम ये कहना चाह रही हो कि अब तुम एम्बिशियस नहीं हो? हाँ, हाँ, तुम कह सकते हो कि मैं अब बिजनेस वुमन हूँ, जबकि फोकस सक्सेस पर ही है। तुम सक्सेसफुल हो सच में। तुम्हारे बगैर ऑफिस मैनेज नहीं हो पाता। थैंक यू, इट इज नाइस वर्किंग विद यू। वैसे आपको पता है कि मुझे यहाँ पर जॉब कैसे मिली थी? नहीं, बताओ मुझे। मैं जब लंदन से लौटी एक फ्रेश ग्रेजुएट थी। मैं एजेंसी में आपके डैड से मिली थी। मैंने बहुत बात की और उन्हें मेरे बारे में सब कुछ बताया, मेरे सपनों के बारे में और अपने एम्बिशन के बारे में। और पता है, वो मुझसे कन्विंस भी हो गए। मैंने इतना कॉन्फिडेंस दिखाया कि मुझे तो इस जॉब के बारे में सब पता है। और आपके डैड सच में, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें नौकरी मिल गई है। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। डैड को कॉन्फिडेंट लोग बहुत पसंद है। उन्हें हार्ड वर्किंग लोगों से बहुत प्यार है और तुम उनके लिए बहुत स्पेशल हो सच में। वैसे सच कहूँ तो वो मेरे गुरु हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मिस्टर जान, अच्छा हुआ हम बाहर डिनर के लिए आए। हमने बहुत दिनों से बात ही नहीं की थी। हाँ हाँ, मुझे भी किसी से बात करने का बहुत मन था, सो आई एम ग्लैड। वैसे आप बहुत खोए हुए लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं। आई एम अ गुड लिसनर टू। आप बेहिचक मुझसे कह सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक ही हूँ। हाँ, कुछ नहीं। तुम बताओ क्या चल रहा है? मेरी लाइफ में भी कुछ नया नहीं है। पूरे आइलैंड वाले इशू के बाद मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी, तो क्यों ना हम कुछ ड्रिंक्स मंगवाएं? ओह नहीं, आई एम सॉरी, अगली बार, है ना? मुझे एक्चुअली ड्राइव करके जाना है, इसलिए। ऑफ कोर्स, अगली बार ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। अभी के लिए इतना ही काफी है। चेक लाइए प्लीज। तुम यहाँ कब आई? वो बस 4 घंटे पहले। वेलकम। थैंक यू। तुम्हें कुछ कहना है? हाँ, क्या आप मेरे दिल की बात सुनने के लिए तैयार है? तुम्हें बिलीव नहीं होगा, पर मैंने इस मोमेंट का वेट बरसों से किया है, तो ऑफ कोर्स मैं आज सुनना चाहूंगा।
क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मुझसे दूर क्यों भागती हो? क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तुम मेरे साथ क्यों नहीं रहना चाहती? क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, खुद से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम क्या कर रही हो सनम? मैंने क्या किया? ऐसे मेरा दिल क्यों चुरा लिया तुमने? हम भीग रहे हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऐसे तुम्हारे साथ पूरी रात बिता सकता हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मेरी बॉडी एकदम नम सी हो गई है और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मैं सोच रहा था कि शायद एक किस से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हाँ शायद। Come on. भूख लगी है। हाँ बहुत ज्यादा। मैं कुछ बनाऊं? मैं टाइटेरियन मीट बॉल्स बना सकती हूँ। नहीं, लेट मी कुक। मैं कुक करता हूँ ना, प्लीज। हाँ, पर मुझे आपको अपने हाथों से खिलाना था। खिलाओगी, पर आज मेरा मन है तो आज मैं कुक कर लेता हूँ और उसके पहले तुम्हें सूखे कपड़े दे देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ जाओ। अब ये सनीम कहाँ पर है? मेरी तरफ क्यों देख रही हो? मुझे कैसे पता होगा वो कहाँ है? इट्स वेरी लेट, हम तीनों यहाँ पर उसका वेट कर रहे हैं और वो कहाँ गायब है? मुझे भी नहीं पता लैला, तुम मुझ पे क्यों चिल्ला रही हो? आई थिंक मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे बता रहे हैं कि वो इस वक्त कहाँ है और किसके साथ है। किसके साथ? मुझे स्टोरी पता चल गई है सच में। क्या पता चल गया? हाँ सच कह रही हूँ, मुझे सब पता है। वो 3 लेटर्स वाला। अच्छा दोस्तों, वो दरअसल मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया। मैंने कुछ भी नहीं कहा है। अच्छा मैं बाद में मिलती हूँ। ओस्मान, मैं तुम्हारी बातें सुनने के लिए वेट कर रही हूँ। तुम्हें कब से पता है? क्या पता है? मुझे आज सब कुछ सुनना है, सारी डिटेल्स के साथ बता दो मुझे। लैला मैं सच कह रहा हूँ, मुझे किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओस्मान, मैं तुम्हें अपना एक सीक्रेट बताऊंगी, उसके बदले तो मुझे पूरी स्टोरी बताओगे। चलो शुरू करो, जल्दी से जल्दी शुरू करो। पहले तुम बताओ। पहले तुम बताओ। ओस्मान, हाय ओस्मान, कैसे हो तुम? कैसी हो तुम? अच्छी लग रही हो। थैंक यू सो मच। गुलिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओह हाय लैला, कैसी हो तुम? हम एक इवेंट में एज अ कपल जाने वाले हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है और ओस्मान उसमें मुझे मदद करने वाला है। चलो ओस्मान, हम चलते हैं। तो ओस्मान चले हम? अब चलो, आ जाओ। एक सेकेंड, तुम ऑफिस में भी किसी से भी हेल्प मांग सकती थी, तो फिर ओस्मान ही क्यों? ये क्या बोल रही हो तुम? उसकी हेल्प क्यों ले रही हो तुम? उन सब ने मुझे मना कर दिया, ओस्मान ने मुझे हाँ बोला। ठीक है, तो ओस्मान क्या सोच रहे हो? चले आप? लैला तुम चाहो तो हम तुम्हें घर छोड़ सकते हैं। नहीं ओस्मान, तुम चिंता मत करो, तुम्हें उसके साथ जाना है, तुम चले जाओ, मैं अपने आप चली जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, चलो बाय लैला, हम चलते हैं। चलो गुड नाइट लैला। चलो ओस्मान, चलो चलो चलो, हम जल्दी चलते हैं। ओह गॉड, कितना फ्लर्ट करती है ये लड़की।
yolculuk hayallerine uç hadi uç. Terdeki güvercin, yalıdaki çapkın, kaldırımda baygın, sana da günaydın. Şarkıdaki serçe, camdaki teyze, uykusuz aşık, sana da günaydın.